जय श्री हरि विष्णु। रमा एकादशी व्रत कथा। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है और इस बार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है कि एक मुचकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभांगा था, जिसका विवाह चंद्रसेन की बेटी शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा। जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वे बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस वक्त नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागन का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभांगा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर स्थिर है, आप चंद्रभांगा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभांगा की को पूरी बात बताई। चंद्रभांगा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभांगा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभांगा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वे अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभांगा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा। बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।